हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर साबिर खान। मैं ऑफ्थेल्मिक कंसल्टेंट हूँ प्रीमियम आई क्लिनिक मालूनी मलाड में। आज हम बात करेंगे प्रेसबायोपिया यानी कि नज़दीक का नंबर आने के लिए। प्रेसबायोपिया के बारे में हम जानेंगे, ये प्रेसबायोपिया क्यों होता है, कौन सी एज में आता है, प्रेसबायोपिया के लिए क्या उपाय, क्या उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले प्रेसबायोपिया क्या होता है। प्रेसबायोपिया जनरली 40 साल के बाद नज़दीक का नंबर लोगों को आने लगता है, उसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। जनरली हमारी आँख में जो लेंस होता है वो जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं और जब दूर से जब हम नज़दीक देखते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, लेंस का साइज़ चेंज होता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारी आँखें कैमरे की तरह ऑटो फोकस की तरह काम करते हैं। जब हम दूर देखते हैं तो हमारी आँखें की मसल रिलैक्स रहती है और लेंस पतला रहता है। जब हम नज़दीक देखते हैं तो हमारी आँखों की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेंस का शेप चेंज होके मोटा हो जाता है तो हमें नज़दीक की चीज़ें दिखती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है अराउंड 40-42 पे, तो ये हमारी आंखों की मसल भी वीक हो जाती है और जो लेंस होता है, लेंस थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और वो शेप चेंज होने में हमें नज़दीक का इतना साफ दिखता नहीं है। उसके लिए हमें ऊपर से चश्मा लगाना पड़ता है। इसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीमैच्योर प्रेसबायोपिया की, मतलब जिनको नज़दीक का चश्मे का नंबर 40 से पहले ही आ जाता है, 30 या 35 साल में। उसके क्या रीज़न होते हैं? जनरली क्या होता है, कुछ लोगों को अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया, मतलब उन्हें पहले से दूर का प्लस में कुछ नंबर रहता है। अगर वो चश्मा उसके लिए नहीं लगाएंगे तो उनको नज़दीक का एक उम्र से पहले ही कम दिखने लगता है। अगर उनका ये रिफ्रैक्शन, ये उनको दूर का चश्मे का नंबर दिया जाए तो उनको नज़दीक का दिखने लगता है। और अब हम बात करेंगे प्रेसबायोपिया के सिम्टम्स क्या हैं या उसके लक्षण क्या है। जब आपको प्रेसबायोपिया या नज़दीक का नंबर आंखों में शुरू होगा तो आपको सबसे पहले नज़दीक की चीज़ें देखने में तकलीफ होगी। मोबाइल देखने में या पेपर पढ़ने में आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेन लगेगा और जब आप पेपर या मोबाइल दूर करेंगे तो आपको बेहतर दिखेगा। ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं प्रेसबायोपिया। इसकी वजह से आंखों पर प्रेशर आने की वजह से आंखों में थकावट लगना, आंखों में दर्द होना, ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेसबायोपिया के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम पहले बात करेंगे कि चश्मा, जो स्पेक्टिकल लगाने से जो बेस्ट और सेफेस्ट मेथड होता है, उसके लिए आपको नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा लगाने में भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक चश्मा होता है बायफोकल चश्मा। बायफोकल चश्मे में 2 नंबर दिया जाता है, एक दूर के लिए, एक नज़दीक के लिए। उसमें एक लाइन होती है, उसमें 2 नंबर दिखाई देते हैं। फिर एक चश्मा होता है जिसे हम प्रोग्रेसिव ग्लास बोलते हैं, जिसमें 3 नंबर डाला जाता है, एक डिस्टेंस के लिए, एक नज़दीक के लिए और एक इंटरमीडिएट या बीच के डिस्टेंस के लिए, जो कंप्यूटर यूज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर ट्रीटमेंट का दूसरा ऑप्शन होता है सर्जरी या लेज़र। लेज़र ऑप्शन में जो लेसिक तरह के जो कुछ प्रेस बियॉन्ड करके एक लेज़र होता है, उसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट की एक आँख को नज़दीक के लिए प्रिपेयर किया जाता है और एक आँख को डिस्टेंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह से पेशेंट नज़दीक और दूर का दोनों देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है सर्जरी। सर्जरी में हम पेशेंट का नेचुरल लेंस निकाल के उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस डाले जाते हैं, मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस डाले जाते हैं, जिस लेंस में आपको तीनों डिस्टेंस दिखता है, दूर का, नज़दीक का और इंटरमीडिएट तीनों डिस्टेंस है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और वो चाहता है कि मुझे बिल्कुल भी चश्मा नहीं लगाना है, तो वो सर्जरी या लेज़र के ऑप्शन के लिए जा सकता है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, वो चश्मा लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही सेफ और अच्छा ऑप्शन है। आप नज़दीक के लिए चश्मा लगाइए और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका नंबर चेंज कराइए, क्योंकि साल 2 साल में उसका नंबर चेंज होते रहता है। जैसे टाइम के साथ हमारी आंखों की जो लेंस होते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा कम होती जाती है, वो और ज़्यादा हार्ड होते जाता है, इसलिए हमारे नज़दीक के चश्मे का नंबर टाइम के साथ और बढ़ता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई कमेंट या कोई डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट भेज सकते हैं, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।